हाय स्टूडेंट, मैं जेपी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल जयप्रकाश एजुकेशन मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम स्पर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्पर्म यानी शुक्राणु हिंदी में बोले और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। और बाकी तो मैंने पहले आपको बता दिया है, तो आप इस वीडियो को देख ले, समझ ले। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो ज़रूर आप ओके या थैंक्स रिप्लाई करेंगे और इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है। चलिए, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगा भगा के देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आराम से देख लीजिएगा, हर पॉइंट को समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्म यानी शुक्राणु। अब शुक्राणु होते क्या हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बट आप फिर समझ लीजिए। शुक्राणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय अगुणित लैंगिक कोशिका होती है। ठीक है। एक कोशिकीय अगुणित लैंगिक कोशिका होती है। ठीक है। और आप इसे एक कोशिकीय जीव भी बोल सकते हैं। मैंने कोशिका, एक कोशिका यहाँ दिख ही रहा है आपको। तो स्पर्म, स्पर्म क्या होता है? एक स्पर्म को ही मेल गैमीट बोलते हैं, नर युग्म बोलते हैं। और एक यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको मेंटेन कर लेंगे आप लोग। और अगर हम बात करें एक और खासियत, आपसे जो एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में, स्पर्म हैप्लॉइड होता है ना। और स्पर्म में टोटल 23 क्रोमोजोम होते हैं। देर आर 30 क्रोमोजोम इन sperm. Okay. Next point. Our next point is it is fused with female gamete to form zygote. Okay. यह मादा युग्मक के साथ मिलकर, संलयित माने मिलना होता है, मिल करके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है। किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 46, यानी वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। अगर आपसे कोई पूछे कि युग्मनज जो मानव का जाइगोट होता है उसमें कितना क्रोमोजोम होता है, याद रखेंगे 46 क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम होता है। ठीक है। और इसे अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 पेयर, यानी 23 जोड़े, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और जानने की क्या बात है, याद रखिएगा, ये कैसे बना? क्योंकि स्पर्म हो गया 23 और ओवम भी हो गया 23, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है। तो जाइगोट बनता है ना, याद रखना है। जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे आपस में तो क्या बनता है? जाइगोट। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन, जो हमारा निषेचन होता है, जस्ट उसके बाद कौन सी संरचना बनती है? तो जाइगोट बनती है। ठीक है। अच्छा, देखिए, एक ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है कि जब भी नॉर्मली, अगर जब भी क्वाइटस होता है, संभोग होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस समय कितने स्पर्म एक बार में इजैकुलेट होते हैं, निकलते हैं? कितने स्पर्म जाना मतलब ठीक ठाक रहता है? तो 200 से 300 मिलियन, यानी 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर इजैकुलेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो याद रखिएगा, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। ठीक ना, ये याद रखना है। लेकिन इसमें केवल एक ही, याद रखिएगा, शुक्राणु 200 से 300 मिलियन निकलते हैं, बट एक ही फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब हम शुक्राणु की संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, देखेंगे। ठीक है। जिसका शुक्राणु में जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? सिर यानी हेड, शीर्ष का भाग होता है। तो इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, याद रखना आपको, शुक्राणु के जो शीर्ष भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है। और जो इसका शीर्ष, इसके शीर्ष भाग अगर आप देखेंगे, अभी फिगर में दिखाऊंगा आपको, जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसके अग्र भाग में, मतलब शीर्ष के आगे वाले, सिर के आगे वाले भाग में टोपी जैसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, और उसे हम लोग एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है। एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं शीर्ष भाग में। फिर समझिए, शीर्ष भाग के अग्र भाग में। ठीक है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, यहाँ पर क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछता है।
शुक्राणु का कौन सा पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ओवम के अंदर जाने के लिए? तो याद रखिएगा, अग्रपिंडक, एक्रोसोम। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं स्टूडेंट, एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम ओवम के दीवार से यानी अंडाणु के दीवार से टकराएंगे, दीवार से, और उसके दीवार को तोड़ देंगे, जिससे शुक्राणु अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्रोसोम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा जो पार्ट होता है वो ग्रीवा होता है। ग्रीवा क्या होता है? ग्रीवा देखिए शीर्ष भाग को मध्य भाग से जोड़ता है, ठीक है। नेक ज्वाइन हेड टू हेड एंड मिडिल पीस। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मध्य भाग क्या होता है? आप ये देख सकते हैं, मध्य भाग मिडिल पीस। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे आपको, इट हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो मध्य भाग होता है ये शुक्राणु के लिए ऊर्जा बनाता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि ताकि शुक्राणु जो है स्पर्म हो सके, मूव कर सकें, ठीक है। और अगर हम पूंछ की बात करें तो चौथा मेरा पार्ट होता है पूंछ, होता है टेल होता है। तो ये जो टेल होता है वो स्पेशलाइज मूवमेंट के लिए होता है ना, एक विशेष प्रकार की गति करता है, स्पेशलाइज मूवमेंट के लिए होता है पूंछ। ये स्पेशल मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो आगे भागते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी भूमिका, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो टेल का होता है। वो टेल टेल मूव करते हैं गोले गोले, मतलब सर्कुलर मोशन करते हैं, जिससे होता क्या है कि ये आपका जो स्पर्म होते हैं वो आगे मूव करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इन मैंने गति के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो आपको मालूम है, मिडिल पीस से, मध्य भाग से, ठीक है, मध्य भाग से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब चलिए हम फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो पूरा ये है हेड रीजन है। तो हेड रीजन में दो मेन पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम होता है, यानी अग्रपिंडक और केंद्रक। कौन कौन होते हैं? ये हेड पार्ट है, हेड पार्ट में दो होते हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। अग्रपिंडक और केंद्रक होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, माने आपके गुण, आपके लक्षण, जो भी आपका बिहेवियर है, इसी में क्रोमोसोम में भरे होते हैं, ठीक है। अब एक्रोसोम में क्या होता है? एंजाइम होते हैं, यहाँ पर एंजाइम होते हैं स्टूडेंट। यही एंजाइम हेल्प हेल्प करते हैं आगे निषेचन के दौरान, ठीक है। आगे देखें तो ये केंद्रक, ये नेक रीजन हो गया, ग्रीवा हो गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंट्रियोल दिख रहा होगा, होता है। और ये रीजन मध्य भाग कहलाता है स्टूडेंट, मिडिल पीस कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए भरे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, और यहीं से एनर्जी बनती है स्पर्म की, ठीक है, यहीं से एनर्जी बन मिलती है। और जस्ट मिडिल पीस के नीचे एक सीमांत डिस्क होता है, टर्मिनल डिस्क होता है, जो अलग करता है टेल को मिडिल पीस से। और ये देखिए पूंछ का हिस्सा हो गया, ये पूरा पूंछ का हिस्सा हो गया, टेल का हिस्सा हो गया। और टेल के बीचों बीच एक जो लाइनिंग आपको दिख रही है, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, पूरे स्पर्म के ऊपर एक लेयर होता है, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। हालांकि ब्लैक नहीं होता, मैंने ब्लैक किया है। पूरे स्पर्म पर एक मेम्ब्रेन होगा, झिल्ली होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने ये बना दिया है, आप इसे नोट भी कर लेंगे, और ये यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ याद ना आए तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। और जब भी आपको लगे कि नहीं, किसी और को भी ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और ये जो वीडियो है ये 11th 12th 10th सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है, तो आप लोग ज़रूर इसे सभी को शेयर करें। थैंक यू।